किन हालातों में हुआ सीबीआई को केस ट्रांसफर? मुंबई पुलिस में क्यों मचा हड़कंप? अब कैसे होगी जांच? सीबीआई पर ही क्यों है देश को भरोसा? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का मामला बॉलीवुड थ्रिलर की तरह ही आगे बढ़ रहा है। किसी फिल्म की तरह इसमें भी एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और क्लाइमेक्स सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने के मामले की सुनवाई होने से 24 घंटे पहले बिहार सरकार ने पूरा खेल बदल दिया। कल तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार बड़ी अकड़ के साथ कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच नहीं सौंपेंगे। आज उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू ही हुई थी कि मोदी सरकार के वकील ने जज के सामने यह कह दिया कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। ये सुनते ही कोर्टरूम में सन्नाटा पसर गया। रिया की लीगल टीम और महाराष्ट्र सरकार के पैरोकार सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सबसे पहले रिया के वकील ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, जज से दरख्वास्त की कि रिया को गिरफ्तार ना किया जाए, उस पर कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। लेकिन जज साहब को शायद 50 दिन से मुंबई में चल रहे आंख मिचौली के खेल के बारे में पता था। उन्होंने फौरन रिया को रियायत देने से मना कर दिया है। मुंबई पुलिस की जमकर क्लास लगाई। जैसे ही खबर मुंबई पुलिस तक पहुंची, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक सीबीआई की जांच की सिफारिश से बुरी तरह हड़बड़ा गए। ये बात अपने आप में ही काफी शक पैदा करती है कि एक एक्टर की मौत की जांच ने मुंबई के सियासतदानों की नींदें क्यों उड़ा रखी हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। अगर इस मामले का राजनीतिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे खुद ही आगे आकर क्यों कह रहे हैं कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि ना तो मुंबई पुलिस ने और ना ही बिहार पुलिस ने अपनी जांच के दौरान उनका नाम लिया है। फिर आगे आकर वो किसे और क्यों सफाई दे रहे हैं? अब जब बिहार सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की घबराहट क्यों बढ़ गई है? अगर उनकी जांच निष्पक्ष और साफ है तो सीबीआई के नाम से उनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? ये बताने से पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्यूरिडिक्शन के मामले में आज चली अपनी सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के एसएसपी को अचानक यूं क्वारंटीन कर मुंबई पुलिस क्या संदेश देना चाह रही है, वो भी तब जब पूरे देश की इस केस पर नजर है। क्या मुंबई पुलिस का यही पेशेवर तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राजपूत एक प्रतिभाशाली कलाकार थे और उनकी अप्राकृतिक तरीके से मौत हो गई है। क्या इसमें अपराध हुआ है? इस बात की जांच जरूरी है। इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और हम कानून के हिसाब से इसे देख रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यानी केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में एफआईआर दर्ज करना और जांच बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है, इसे राजनीतिक केस बना दिया गया है। तो इस पर सुशांत के पिता ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सबूतों को नष्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। कुल मिलाकर अब मुंबई पुलिस अपनी जांच के तरीके को लेकर हर तरफ से घिर चुकी है। जब से सीबीआई जांच की मांग उठनी शुरू हुई थी तभी से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार एक तरह से अड़ गई थी कि वो सीबीआई को जांच नहीं सौंपेंगे और यहीं से मुंबई पुलिस की भूमिका पर संदेह होना शुरू होता है। मुंबई पुलिस को देखकर लग रहा था कि उसने तय कर लिया है कि ना हम जांच करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। जाहिर है जब तक महाराष्ट्र सरकार सिफारिश नहीं करती तब तक केस सीबीआई को ट्रांसफर नहीं होता। खुद को स्मार्ट समझने वाली मुंबई पुलिस को घेरने में बिहार पुलिस की अहम भूमिका रही। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में 0 एफआईआर दर्ज करवाई और बिहार पुलिस फौरन हरकत में आ गई। उसने अपनी एक टीम मुंबई भेज दी। हालांकि बिहार पुलिस जानती थी कि मुंबई पुलिस को उनका जांच करना बर्दाश्त नहीं होगा और मुंबई पुलिस इसका विरोध करेगी और हुआ भी वही।
मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को जांच में मदद नहीं की और उनकी जांच में रोड़े भी अटकाए। लेकिन मुंबई पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी मदद के बगैर भी बिहार पुलिस मुंबई में अपनी जांच को जारी रखेगी। इस दौरान बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई अहम सबूत और गवाह जुटा लिए। कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस के पास जो सबूत और गवाह हैं, वो मुंबई की पुलिस के कई अधिकारियों और महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर रख देंगे। यही वजह है कि बिहार सरकार ने अपने एक आईपीएस अफसर को मुंबई में तफ्तीश कर रही टीम को लीड करने के लिए मुंबई भेजा, जिन्हें मुंबई पुलिस ने साजिश के तहत क्वारंटीन कर दिया, जिससे वो जांच को आगे ना बढ़ा सकें। सवाल ये भी उठे कि मुंबई पुलिस ने जिस आधार पर बिहार से आए एसएसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया था, उसी आधार पर कुछ दिन पहले जांच के लिए आई बिहार की पुलिस टीम को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। दरअसल मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को अंडर एस्टिमेट करके चल रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि बिना उनकी मदद के बिहार पुलिस कोई छानबीन कर ही नहीं सकती, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बिहार पुलिस ने छानबीन भी की और अहम गवाह और सबूत भी जुटा लिए। इससे मुंबई पुलिस के होश उड़ गए और उन्होंने जांच को लीड करने आए बिहार के ऑफिसर को क्वारंटीन कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गया था और मुंबई पुलिस को भरोसा था कि मामला पटना में दर्ज 0 एफआईआर का है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील पर ध्यान दिया जाएगा। 0 एफआईआर भारत में नागरिकों को अधिकार देती है कि घटना देश के किसी भी राज्य में हुई हो, एफआईआर आप किसी और राज्य में दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जिस राज्य में एफआईआर दर्ज होती है, उस राज्य की पुलिस को केस घटना स्थल वाले राज्य की पुलिस को ट्रांसफर करना होता है और फिर जांच उसी राज्य की पुलिस कर सकती है जहां पर यह घटना हुई है। ये बात बिहार पुलिस भी जानती थी। उसे पता था कि मुंबई पुलिस उसे कभी भी सच सामने नहीं लाने देगी और देश का ये हाई प्रोफाइल केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। ऐसे में बिहार सरकार ने दर्ज एफआईआर के आधार पर केस को सीधे सीधे सीबीआई को सौंप दिया और मुंबई पुलिस देखती रह गई। तो क्या अब सीबीआई सुशांत की मौत का सच सामने ला पाएगी? देश भर में लगातार सुशांत के केस की सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। आखिर सीबीआई पर देश की जनता को इतना भरोसा क्यों है? पहली बात तो यह है कि सीबीआई सीधे केंद्र के अंतर्गत आती है, इसलिए राज्य सरकार या उस राज्य की पुलिस उसके काम में दखल नहीं दे सकते। दूसरा, सीबीआई को नए सिरे से जांच शुरू करनी होगी और जिन पहलुओं पर मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया या फिर जो लापरवाहियां इस केस में बरती गई, उन सब की तफ्तीश की जाएगी। वो सिर्फ मुंबई पुलिस के जुटाए सबूतों और गवाहों पर निर्भर नहीं रहेगी, वो बिहार पुलिस की जांच के पहलुओं को भी देखेगी और अपनी खुद की एक सिस्टमैटिक जांच करके सच को सामने लाने की कोशिश करेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने सबूतों के साथ अगर छेड़छाड़ की है और कई सबूत हो सकता है नष्ट भी कर दिए गए हो, तो ऐसे में सीबीआई क्या करेगी? तो आपको बता दें कि ये केस सीबीआई को भले ही सुशांत की मौत के 2.25 महीने बाद ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सीबीआई की एक पूरी टीम इस मामले पर पहले दिन से ही नजर बनाए हुए है। उसके पास अब तक मुंबई पुलिस की जांच के नाम पर हुए सारे खेलों के रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद हैं और अब जब मामला ऑफिशियली उनके पास आ चुका है, तो वो परत दर परत इस केस की सच्चाई सामने लेकर आएंगे। जो रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस के सामने आने में आनाकानी करती रही, उन्हें भी सीबीआई के सामने पेश होना ही पड़ेगा। पुलिस और राजनीति के वो बड़े चेहरे भी सामने आएंगे जिन्होंने इस केस को गुमराह करने की कोशिश की। सुशांत के पिता ने हाल ही में एक वीडियो में बताया था कि उनके परिवार ने मुंबई पुलिस को 25 फरवरी को ही आगाह किया था कि उनके बेटे की जान खतरे में है। अब तो सुशांत के जीजा ओपी सिंह और मुंबई आईपीएस ऑफिसर परमजीत सिंह दहिया के बीच बातचीत के व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गए हैं। ओपी सिंह हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। मुंबई पुलिस के साथ चैट में ओपी सिंह ने काफी पहले ही शक जताया था कि सुशांत की जान को खतरा है। अब सीबीआई पता लगाएगी कि सुशांत की जान को किससे खतरा था और इस शिकायत पर पुलिस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सीबीआई दिशा सालियान के केस की भी फाइलें खुलवाएगी और सुशांत सिंह राजपूत से उनकी मौत के तारों को भी जोड़ेगी। ईडी जो सुशांत के अकाउंट से हुए पैसों के हेरफेर का पता लगा रही है, सीबीआई ईडी से भी मदद लेगी। यानी जांच के लिए जहां जहां बिहार पुलिस की एंट्री मुश्किल हो रही थी, सीबीआई उन सभी जगहों की तह तक जाएगी और मामले को खंगालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये उसका अधिकार है। केस को गुमराह करने के लिए सुशांत के जितने भी फर्जी दोस्त, जानकार और डॉक्टर्स पेश किए गए थे, उन पर गाज गिरना तय है।
सीबीआई जानती है कि देश की जनता और मीडिया सुशांत की मौत का सच जानना चाहते हैं और गुनहगारों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। पहले दिन से ही जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। ये जताता है कि सीबीआई पर देश की जनता को कितना भरोसा है। अब वक्त है सीबीआई अपनी जांच ईमानदारी से करे और जनता के भरोसे पर खरी उतरे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।